तीन लोभी थे। कभी भी चिपड़ के रोटी नहीं खाते थे, लेकिन वे एक दिन धौलपुर गए। बोले भाई यहाँ घी असली मिल रहा है, राजस्थान में थोड़ा खान पान अभी शुद्ध है। बोले यहाँ घी असली मिल रहा है। बोले ले लो भैया। अब हम एक दूसरे से कह रहे कि तू ले, और लेनो तो केवल दिखावे के ले, लोभ ये भी तो एक जनो आम ते तैयार भयो। एक जनो जब तैयार भयो तो मान के भाई 200 ग्राम हमें दे दे। दूसरा बोलियो कि 200 ग्राम से कम तो मैं ना ले सका, तो मान की 200 ग्राम ही हमें दे दे। तीनों ने 200 ग्राम ले लो। एक महीना पीछे मिले कि भाई त्यो घी कितना रहेगा। मान कि मेरा तो जो है अभी 250 ग्राम है एक महीना में। 250 ग्राम बचो या 150 ग्राम मान लो बचो भाई, 50 ग्राम खर्च होगा। तो दूसरे बोले यार तेने बहुत खर्चो कर दो, ऐसा का भाई पिया तो है। बोले ना, एक रोटी ऊपर की चिपल ले तू और एक सौते नीचे की, 100 रोटी ने के बीच ने सोई खुशबू है जाते काम है। एक रोटी सवते ऊपर की और एक रोटी सवते। उपनिषद का सूत्र है आदा वंते यन्नास्ति वर्तमाने पे तथा, जिसका शुरुआत सुधर गई और अंत सुधर गया उसका सब कुछ सुधर गया। अब जैसे सावन चल रहा, अब कि सावन को सोमवार रहे की बड़ी आफत है। पहले तो एक सावन पत्तों से कंटी कट जाती, 2-3 सोमवार न। अब सावन पड़ गए 2 है। अब बिन की जानते आफत है, और रह तो सदाते चले आए, और 2 रहने पड़ेंगे तो कम से कम 3 दूनी 6-7 सोमवार हम पड़ेंगे। क्या पढ़ रहे हैं? 8 9 पढ़ रहे हैं। अब मर गए। अब एक या तो जैसे तैसे काट लेते हैं। अब 9 पढ़ रहे हैं, 9 रहने। तो कछु लोग वहां क्या करेंगे, उतर तो और चढ़ तो है, एक लगे व्यवहार हो और एक उतर व्यवहार हो। तो वो लोग बई के भैया बन है कि ऊपर की रोटी और एक नीचे की, बात खत्म। मान के तू ऐसा कह रहा है कि मैं तो 150 ग्राम करीब बचा होगा, 50 ग्राम खर्च होगा। दूसरे ते पूछी त्यो कितना है गोरे? बोले मैं तो 250 ग्राम ते कम नहीं है, ज्यादा ही बचा होगा। वो भैया तेने क्या करो, तेने तनो कैसे बचा लो? बोले मैं क्या करता हूँ, सब रोटी इकट्ठी करके डाल लेता हूँ, फिर एक सींक जो है बस शीशी में बोर के और पूरी रोटी ने मैं यूं पार कर देता हूँ। तेरी तरह थो रही हूँ कि एक ही रोटी चुपरे ऊपर की और नीचे की, मेरी तो सब चुपक जाती। वो सींक आर पार जाती है। तीसरा बोले तुम्हारा तो सब सुपड़ा साफ होना, इतना खाओगे तो फिर का जी रहे हैं? तुम तो सब घर खेत बेचनो, तुम्हें तो भैया मैं ऐसे खर्चो ना कर पा रहा हूं। तो बोले क्यों कितना खर्चो है वो है? बोले मैं तौलियो खोलियो तो ना है। बोले तो बोले मेरो तो मुश्किल ते भयो होगा तो
वो तो पूरा को पूरा मानो ने का भले ने का खुशबू उड़ गई हो ढक्कन में तो उड़ गई हो नहीं मैं तो खुशबू भी खर्चना भाई चलो रोटी ना चुपत तो बोले चुपत रोजू तो बोले ऊपर नीचे की बोले ना पूरी की पूरी सब रोटी चुपटता हूँ। बोले फिर कैसे खर्चना है? बोले कांच की जो शीशी है उसका ढक्कन नहीं खोलता हूँ वो यूं ही घुमा देता हूँ। कांच की शीशी को हर रोटी पे घुमाता हूँ, खोलता ढक्कन हूं नहीं तो गंध भी नहीं निकली, रोटी सब चिपक गई, कोई दिक्कत नहीं है। इतने लोभी आदमी। तो जहां पे विकार भी रहे और श्रद्धा भी रहे वहां स्वास्थ्य नहीं रह सकता। आखिरकार सती को जल करके मरना पड़ा। मैंने जो लोभी भाई बात काय पे कही वो समझिए कि ढक्कन यदि न खुलो तो बाहर का भीतर कुछ जाएगा नहीं और भीतर का बाहर कुछ निकलेगा नहीं। ढक्कन न खुला दो। ऐसे ही महापुरुषों के यहाँ लोग कभी कभी बरसों रह लेते हैं लेकिन बुद्धि का ढक्कन बिल्कुल बंद रहता है। जब कभी ढक्कन खुलता है तो फिर उनके भीतर जो गंध भरी थी, चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, वो ज्यों के त्यों बनी रहती है, उसमें कोई हेर फेर। बिनते कहते हैं रे सरकंडे ईख के नेकन बदल्यो रंग, और तुलसी ऐसे नरन के कहा करें सत संग। अब बाम में घी में देखा जो खच्चो तो वो ढक्कन ही ना खोल लो है। ऐसे ही हमारी या खोपड़ी की बोतल में थे बेकार, तब खर्च होंगे वह ढक्कन है तो खोलें हैं। अच्छा, हम जब संतों को प्रणाम करते हैं तो माथा टेकते हैं जिससे कि जब बोतल को मुंह औंधो है जाए और बामे जो कछु हतुकाए वो गिर जाए, फैल जाए, खत्म है जाए, और फिर महापुरुष बामे अपनों सत्संग को, ज्ञान को, वैराग्य को, अपने अनुभवों का अमृत व बोतल में डाल सके हैं। लेकिन जिनका केवल सिर झुकता है, दिल न झुके, तो बात नहीं बनेगी। सिर झुकना अलग बात है और दिल का झुक जाना अलग बात है। क्योंकि अंदर की गंदगी तो तब फैलेगी जब भीतर का सिर, दिल झुक जाए, हृदय झुक जाए, जिसे हम समर्पण कहते हैं। वो जब झुक जाएगा तो महापुरुष फिर हमारा निर्माण करेगा। बहुत से लोग बहुत हाथ मिलाते हैं, हाथ मिला रहे हैं। अब ये बताओ, दिल न मिले हों और हाथ मिलाते रहें तो क्या रिश्ते मजबूत हो पाएंगे? और सही बात बताऊं, जिनके दिल मिल जाते हैं उन्हें हाथ मिलाने की कभी जरूरत पड़ती ही नहीं है। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जिसने अपनी माँ से हाथ मिलाया हो कभी? क्यों नहीं मिलाते? जरूरत ही नहीं है। वहां दिल इतना मिला हुआ है कि हाथ की औपचारिकता बहुत ओछी पड़ जाती है। हाँ या ना बोलो? जहां दिल इतना मिल जाए है? आप कभी बाहर जाते हो तो हाथ मिलाते हो, मां से कभी क्यों जरूरत नहीं पड़ी? वहां दिल मिल गया है।